में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक हैंड ग्रेनेड फेंकने के लिए मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई हासिल करते हुए दोनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के अनुसार इसमें से एक आरोपी सीधे तौर पर मुख्यालय पर हमला किया था, जबकि दूसरा साथी उसका पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। पुलिस फिलहाल दोनों की पूछताछ कर रही है ताकि साजिश के पीछे असली मकसद और अन्य संपर्कों का खुलासा हो सके। नेता राहुल गांधी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार के महिलाओं के बजट में भारी कटौती की है और सुरक्षा के वादे सिर्फ कागजों में तक ही सीमित रह गए। उन्होंने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रदेश की एटीएस के लखनऊ में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को पाकिस्तान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। जांच में सामने आया कि हेडलाइंस ने जितनी ज़्यादा दहशत की उतने ज़्यादा रुपए मिलेंगे लालच दिया। इसके तहत एक पिकअप से वाहन फूंकने के वाले आरोपी को 12,000 का भुगतान किया गया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ उनके पूरी नेटवर्क को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है, क्योंकि आस लगाई जा रही है कि बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण की बेटी शालिनी सिंह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के संपर्क में हो सकती हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण के बदले की संभावना है। यदि यह खबर पुख्ता होती है तो यह चुनाव के काफी दिलचस्प और चुनौतियों में होने वाली है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कृष्णा सिंह परिवार ने अपने पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। चुनावी गमहामी के बीच इनके से कदम के पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक झटके रूप में देखा जा रहा है। उनके इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों और पार्टी के भीतर असंतोष हड़काई लगाई जा रही है। जेब पर बढ़ेगा असर। 1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, टोल टैक्स दरों और शराब के दामों पर बदलाव कर दिया गया है। इस एटीएम से लेनदेन और बुकिंग सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों को संशोधित किया गया है, जिसका सीधा असर आम जनता की मासिक बजट पर पड़ेगा। के 1.68 लाख शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके शानदार तोहफा दिया है। अब शिक्षा मित्रों को हर महीने 18,000, अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को खुशी की लहर उठ गई है। पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने हाल में ही पंजाब और समर्पित एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने पंजाब पर अपना घर बताया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक फिल्मी अंदाज में संदेश देते हुए लिखा, यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, असली पिक्चर तो भी बाकी है। चड्ढा का यह भावुक वीडियो राज्य के सभी गहने और जुड़ाव को दर्शाता है। इस आगामी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटने निकले एक युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक को बुरी तरह घायल कर दिया और उसके पास मौजूद 33,000 रुपये लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और संभल जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जबकि काशी के वाराणसी में समेत 5 अन्य जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने इस बरसात को तेवल जलौन समेत कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को मेहनत बर्बाद हो गई है। नेता राहुल गांधी ने असम के बद्रीनाथ में चुनावी रैली के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और राज्य के विकास के लिए कई बड़े वादे किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि जिस भी राज्यों के केंद्र और राज्यों की दोनों जगह भाजपा की सरकार है, वहाँ ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डबल इंजन की शक्ति से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँच रहा है। मौर्य ने विशेष जताया कि विकास की इस गति से कारण जनता को भरोसा लगातार उनकी सरकार पर बना हुआ है। ईस्ट के शंकराचार्य स्वामी अभिज्ञानंद ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या संबंधी बयानों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनावी देते हुए कहा कि
संघ प्रमुख को खुद विवाह करके समाज के सपने उदाहरण पेश करना चाहिए, जिसके उनके विवाह और संतान उत्पत्ति की सलाह में गंभीर दिखे। सभा चुनाव या उपचुनाव के बीच कुकिंग चौधरी चर्चा केंद्र बनी हुई है, जिससे राज्य के सबसे युवा उम्मीदवार बताया जा रहा है। कुकी चौधरी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दे रही हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनकी काफी चर्चा तेज हो गई है। ने 1 अप्रैल 2026 के मजदूरों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी हैं, जिससे अकुशल श्रमिकों के लिए 827 और अधिक कुशल श्रमिकों के लिए 1094 प्रतिदिन तय किए गए हैं। इस फैसले के दिन के लिए करोड़ों कामगारों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी आर्थिक राहत मिली, जिनके जीवन स्तर पर सुधार आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम का हाल बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने रविवार को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में खराब मौसम और बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अचानक और मौसम में बदलाव से तापमान गिरा, लेकिन आने वाले रविवार को भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मई महीने से मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत अब 29 बस संचालकों को अपने आवेदन जमा कर दिया है, जिससे सुदूर गांव से शहरों से जुड़कर प्रक्रिया में तेजी आएगी। ने एक नई पहल के तहत सभी बीपीएल गरीबों रेखा के नीचे परिवार के घरों में निःशुल्क रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के उद्देश्य गरीब परिवार से बिजली बिल का शून्य करना और उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ने जिलाधिकारियों को डीएम को निर्देश दिया है कि वे जमीन पर उतरकर किसानों से मिलें और बारिश से हुए नुकसान का आकलन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रभावित किसानों को 24 घंटे भीतर राशि और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें तत्काल सहायता मिल सके। बंगाल चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को एक नई सूची जारी की है, जिससे राज्य के राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इस नई लिस्ट के कई चौंकाने वाला नाम शामिल हो और राजनीतिक बदलाव के कारण चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं, जिसके विरोधियों को चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने कुछ प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। विपक्ष के इन नेताओं को मानना है कि राष्ट्र हित के मामले में दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।